हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ केमिकल काइनेटिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने करने ही करने हैं। ऑलमोस्ट आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं पेपर में आते हैं वो इसमें से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन reactant gives product, the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.052 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and seconds. तो यहाँ पर देखो उसने क्या, रिएक्टेंट जो है वो 0.03 मोलर से 0.02 मोलर बन रहा है। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, मतलब इनिशियल जो ये है आपके पास 0.03 मोलर, ठीक है, और फिर आफ्टर टाइम 25 मिनट्स ये आपके पास बन जाता है 0.02 मोलर। ठीक है, आपने निकालना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोला था, अगर आप रिएक्टेंट्स की फॉर्म में रहते हो माइनस लगाते हो कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होएगी, इसको तुम ले लो R1, इसको तुम ले लो R2, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे माइनस R2 माइनस R1 ओवर डेल्टा T। तो यहाँ पे R2 क्या है आपके पास 0.02, आगे ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस 0.030 डिवाइडेड बाय 25 मिनट। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 4 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे आएगा पर मिनट। तो अगर आपने सेकेंड्स में करना है तो इसको आपने क्या कर देना है, माइनस 0.02, ठीक है, माइनस 0.030 ओवर 25 को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो सेकेंड्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही सॉल्व किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट 0.03 तो 20, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको 1 मिनट के रोक रही हूं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन 2 वे गिव्स प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ एयर डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो यहाँ पे रेट निकालना है। हाँ जी, कंसंट्रेशन एक ही है, सपोज ये प्रोडक्ट दे रहा है तो यहाँ पे 0.5 मोल पर लीटर है, तो इससे 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। टाइम है 10 मिनट। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया वैसे ही करना है। ये देखो इसने वैसे ही किया है। अब 2 वे गिव्स प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे 1/2 डेल्टा A अपॉन dt आ जाना, तो यहाँ पे -1/2 आ जाना, क्योंकि 2 वे है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो आगे कोफिशिएंट लगा हो वो 1 अपॉन हो जाता है। यहाँ पर देयर इज माइनस ओवर हेयर, यहाँ पे माइनस है ये। ठीक है जी, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाय R इज इक्वल टू K की पावर 1/2 B की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप कैसे निकालोगे, जो भी उसके ऊपर कोफिशिएंट है 1/2 प्लस 2 उसको आप प्लस कर दोगे 5/2, तो ये आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज गिवन, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन बतानी चाहिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ पर A की जगह पे आप A0 भी ले सकते हो और यहाँ पे AT भी ले सकते हो, C0 भी ले सकते हो, CT भी ले सकते हो। अब आपको K गिवन है, ठीक है, और उसने बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम है, 5 से 3 ग्राम, मतलब यहाँ पे आप A गिव्स P, ठीक है, इसको आप सपोज कर लेते हो, प्रोडक्ट 0 है इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्ट तो कोई होएगा नहीं, टाइम 0 पे। अब कुछ टाइम बाद, कुछ भी टाइम, T लिया मैंने T1, कोई टाइम बाद ये X बन गया, तो ये क्या है A माइनस एक्स। तो उसने कहा कि इनिशियली अगर ये 5 ग्राम है, ठीक है, तो ये कितना टाइम लगा, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू, 5 ग्राम ये रिएक्टेंट है, ये रिड्यूस हो जाए 3 ग्राम, मतलब कि रिड्यूस टू, मतलब ये 5 ग्राम से 3 ग्राम हो जाए। तो टाइम आपके पास गिवन है, तो टाइम कैसे निकालोगे आप, 2.303 अपॉन K आपके पास वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻⁻³ लॉग A क्या है 5 अपॉन 3। ठीक है, तो log 5 की वैल्यू log 3 की वैल्यू लगा के आपके पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ओके जी,
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट मतलब आपको टी हाफ इज गिवन। उसने कहा इफ द डीकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो आपको पता ही है। तो टी हाफ गिवन है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, या के का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का होता है जो है 0.693 ओवर के, तो ये टी के का आ गया 0.693 ओवर टी हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन अगर हम रोकते हैं, मैंने अभी हार ही में से क्वेश्चन नहीं करी है। नेक्स्ट इस न्यूमेरिकल्स के साथ आपका वही टॉपिक है करने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमिन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए आपको रेट गिवन है KNO की पावर 2, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, रिएक्शन आपने सिर्फ ये चीज देखनी है, रेट इज इक्वल टू K H2O2 इंटू I नेगेटिव, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ऑर्डर क्या आ गया, इसकी पावर 1 प्लस 1, ऑर्डर क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट ये 3/2, इट्स 3/2। नेक्स्ट ये है, तो इसका ये सिंगल पे है 3/2 ये। और ये आपको पता है एसिटाल्डिहाइड रोशनी IIT मेंस 2016 में क्वेश्चन आया था, तो आपको अगर याद हो तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी पावर है 1, तो इसका ऑर्डर है 1, इसको कुछ और करना ही नहीं हमने। ठीक है, ऑर्डर निकालना है और रेट कांस्टेंट निकालने हैं। अब आपको पता ही है रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे निकालने हैं, वो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, कंसंट्रेशन जो है 1 - n टाइम इनवर्स, तो वो फॉर्मूले से आपने रेट कांस्टेंट निकालना नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो ही जाएगा, अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछना। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स A2B, द रेट इज इक्वल टू KA B की पावर 2, ये रेट दिया है। ठीक है, मतलब A के विद रिस्पेक्ट रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, B के विद रिस्पेक्ट रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, विद K इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A इतना है B इतना, इनिशियल रेट निकालना है, और रेट ऑफ रिएक्शन जब A जो है वो रिड्यूस हो जाए 0.06 मोल पर लीटर। मतलब सबसे पहले आपको गिवन है, सबसे पहले आपको उसने बोला है रेट निकालने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास है 2A प्लस B गिव्स A2B, और आपके पास दिया है रेट इज इक्वल्स टू KAB स्क्वायर, और K की वैल्यूज गिवन है, A की गिवन है और B की गिवन है, तो आपको रेट निकालना है। तो K की वैल्यू आप डाल दोगे यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू A की वैल्यू डाल दोगे 0.1 मोल पर लीटर, इंटू 0.2 मोल पर लीटर स्क्वायर। तो ये यहां पर ये आपके पास आ जाएगा इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 8 इंटू 10⁻⁹ यूनिट वगैरह सब सॉल्व करके मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो उसने कहा है कि जब रेट A जो है वो रिड्यूस हो जाए 0.06। अब देखो अगर A 0.10 से 0.06 रह जाए तो बाकी कहाँ गया, बाकी मतलब रिएक्ट कर गया 0.04 मोल पर लीटर रिएक्ट कर गया। अब अगर ये A 0.04 मोल पर लीटर रिएक्ट किया है तो B कितना करेगा, अगर A 2 कर रहा है तो B 1 कर रहा है, तो इट मीन्स B कितना रिएक्ट करेगा, इसका हाफ 1/2 इंटू 0.04, तो B रिएक्ट कर रहा है 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब उसने कहा कि जब A की कंसंट्रेशन 0.04 मोल पर लीटर रह जाए तो रेट क्या आएगा। तो आपको पता है इक्वेशन तो यही रहेगी, रेट इज इक्वल्स टू KA B की पावर 2। तो यहाँ पे और आपको पता है K जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। K कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि K सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो K की वैल्यू सेम आएगी। B की वैल्यू क्या, A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जो रह गया A कितना रह गया 0.04 तो रिएक्ट कर चुका है और 0.06 रह गया। ठीक है, B कितना रह गया, B 0.02 रिएक्ट कर चुका है, टोटल B कितना था हमारे पास 0.2, तो 0.2 में से
0.2 आप माइनस कर दोगे जब, तो बचा क्या 0.18। तो यहाँ पे बी हमारे पास क्या बच गया 0.18। तो यहाँ से आपका न्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर ए जितना, अगर देखो यहाँ पर ए अगर 2 रिएक्ट कर रहा है तो बी 1 रिएक्ट कर रहा है। मतलब अगर उसने बोला है कि ए रिएक्ट जो है वो 0.06 बच गया है, मतलब 0.04 रिएक्ट कर चुका है, तो बचा क्या है बी कितना बचा है, इसका हाफ, इस हाफ रिएक्ट किया है, तो बचा क्या है बी 0.2 माइनस जितना था उसमें से ये माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व भी है, एक बार इसको देख लो। ठीक है, हो जाएगा आपका ये भी क्वेश्चन। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। A reaction is second order with respect to a reactant. How is rate of reaction affected if concentration of the reactant is doubled, reduced to half? अब यहां पर देखो रिएक्शन उसने बोला है फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स पी, तो मैंने आपको बोला था कि रेट इज इक्वल्स टू के, अगर सिर्फ ए की 1 पावर पे डिपेंड करे तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर, और अब हमने इसने बोल दिया हमें सेकंड ऑर्डर, तो ए की डबल पावर पे डिपेंड करता है के ए स्क्वेयर, मतलब ये इसका रेट है। उसने कहा कैसे रेट इफेक्ट होगा अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें, अगर हम फर्स्ट पार्ट में कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू के 2a की पावर 2, तो रेट क्या आ जाएगा 4 के ए स्क्वायर, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर। उसने कहा सेकेंड टाइम में अगर हम जो रेट है उसको हाफ कर दें, के ए बाय 2 1/2a कर दें, तो के 1/4a, तो रेट क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। डबल करने से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। यू कैन सी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन ऐसे ही किया हुआ है, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पिछले 1-2 सालों में ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है। यहाँ पे ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, मतलब कि इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू के फर्स्ट ऑर्डर इन ए की पावर 1, सेकेंड ऑर्डर इन बी, तो बी की पावर 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिखा है माइनस दिया, रिएक्टेंट की रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं हम। ठीक है, तो के ए बी की पावर 2। उसने कहा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दी हमने, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज दिस माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए बी की स्क्वायर। कैसे रेट इफेक्ट होगा अगर हम कंसंट्रेशन बी को 3 टाइम्स कर दें, बी की 3 टाइम्स कर दी, 3 की स्क्वायर 3 टाइम्स कर देना, 3b स्क्वायर तो उसके पास है ही है, तो रेट क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। उसने कहा अगर हम कंसंट्रेशन ए और बी की डबल कर दें, इसकी भी 2 इसकी भी 2, तो ये क्या 2 to the 4 to the 8, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, हाफ लाइफ निकालनी है, हमने रेट कांस्टेंट दिए हैं, तो हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/k। ठीक है, तो यहाँ पे रेट आपको हाफ लाइफ दी है तो आपने टी हाफ निकाल ले, सॉरी के दिया है आपको, रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट कांस्टेंट दिया तो टी हाफ आप निकाल लोगे हाफ लाइफ पीरियड। तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, रेट कांस्टेंट दिया 60 पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट इज गिवन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/16th वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज 1 है 1 है, तो उसका 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका फर्स्ट ऑर्डर, तो आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिख देनी, के इज इक्वल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको पता है a गिव्स p, तो अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन a है तो और उसने का पूछा है 1/16, तो ये a/16 होने में क्या टाइम लगेगा, ये a था, इसको हम a माइनस एक्स इज a/16 नाउ, तो हमने टाइम निकालना है इज इक्वल टू 2.303/k log a अपॉन a ओवर 16। तो यहां से आपका a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आता है 2.303/60 log 16। तो यहाँ पे आप इसको जैसे सॉल्व करना, लॉग मैंने आपको बताया लॉग 16 क्या है 4 की पावर 2, तो आपको पता है log m रेज़ टू पावर n क्या होता है n log m, ये मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा तो ये आ जाएगा आपका पास 2 log 4। ठीक है,
तो log 4 होता है 0.60, तो इसको आपको सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। यू कैन सी, ऐसे आपने क्वेश्चन निकालना है। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40 मिनट लेती है वो 30% डीकम्पोजिशन के लिए, तो आपने टी हाफ निकालना है। तो सबसे पहले 30% डीकम्पोजिशन हो रही है, तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले निकालना है के, क्योंकि के सेम रहेगा, 30% डीकम्पोजिशन दिए हुए है और के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, उसके बाद आपका टी हाफ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिर अगेन के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो 30% डीकम्पोजिशन का मतलब समझो पहले, मतलब ये अगर 100 है तो 30% बन चुका है, तो ये 100 माइनस 30 है। तो ये आपके पास क्या बच गया, आपने टाइम सॉरी के ही निकालना है ना, तो 2.303 अपॉन टाइम दिया उसने 40 मिनट, लॉग ए क्या है आपके पास 100 ओवर 100 माइनस 30 क्या आ गया 70। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास के निकल आएगा। यहाँ पे आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी लग जानी है, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग 10 आपको पता है 1 होता है, लॉग 7 का वैल्यू डालोगे तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास के की वैल्यू होती है 8.91 इंटू 10⁻³ पर मिनट। तो आपको पता है के जो है वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता। तो अब आपके पास यहाँ से टी हाफ के लिए आपने 0.693 अपॉन के करके निकाल लेना है। अब अच्छा, अब ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप निकालो, कैलकुलेट टी हाफ नहीं, कैलकुलेट करो टाइम व्हेन इट इज 70% डीकम्पोज्ड। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई कर दूं, टी हाफ ना निकाल लूं, कैलकुलेट, ये पिछली बार आया था सीबीएसई में, वैन शायद ऐसा ही कुछ मिलता जुलता, व्हेन इट इज 70% डीकम्पोज्ड। तो आपने फिर से वही क्वेश्चन लगानी है, के इज इक्वल टू टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू आपने यही डालनी है, क्योंकि के तो सेम है, क्योंकि टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ। लॉग अब 70% डीकम्पोज है, तो 100 ओवर 100 माइनस 70 कर देना आपने, तो यहां से आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, टी हाफ की जगह मैंने बोल दिया कि अगर 70% डीकम्पोज, ये 2 क्वेश्चन कवर हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ जी बच्चे, जितने मैंने आपको आज न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो आपने करने हैं, उनको नोट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है पूछनी है। वैसे ही न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करने हैं, और न्यूमेरिकल की एक वीडियो और 2 और लेक्चर्स इसके आएंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे होम।